नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। देश भर में क्या हुआ आज दिन भर, देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं। वो खबरें जो कल आपको अखबारों की सुर्खियों के तौर पर देखने को मिलेगी। एक अहम खबर, डेंगू से जुड़ी हुई देश की राजधानी में जनता डेंगू से परेशान है और एक के बाद एक इससे मौत भी हो रही है। हालांकि अब उस पर कार्रवाई भी हो रही है जो अस्पताल उपचार में लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को फिलहाल फौरी तौर पर 2 दिन की राहत मिली है गिरफ्तारी से, लेकिन मामला अभी भी विचाराधीन है। 2 दिन के बाद क्या कुछ होगा, ये भी एक अहम खबर है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश ने यहां शिक्षा मित्रों की परेशानी बढ़ा दी है और अब वो अपनी ही जान के दुश्मन बन गए। आखिर क्या है वो फैसला, ये भी आपको बताएंगे। वहीं इसके अलावा एक पुलिस वाला जो चोर को पकड़ने के लिए तैनात किया गया, खुद ही बन गया चोर। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। क्या है ये पूरी घटना, ये भी आपको बताएंगे। वहीं देहरादून में नशे में धुत एक छात्रा ने किस तरह से मचाया उत्पात और किया हंगामा, पूरी खबर विस्तार से देखिएगा देश दिन भर में। वहीं गीता प्रेस गोरखपुर में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच आखिर कैसे हुई सुलह, पूरी खबर विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली के दर्द की, जहां पर जनता डेंगू के दंश से परेशान है। एक के बाद एक मौतें हो रही है और इसी कड़ी में 6 साल के अमन की भी मौत डेंगू की वजह से हुई है। आरोप लग रहे हैं अस्पतालों पर कि उपचार करने से इनकार किया गया है। अब इन पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। 6 साल का अमन अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार वालों का आरोप है कि सफदरजंग समेत दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों ने अमन को भर्ती करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ी। परिवार के मुताबिक मंगलवार को बुखार होने पर अमन को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया। इसके बाद जब उन्होंने खून की जांच कराई तो डेंगू की पुष्टि हुई। फिर जब वो मूलचंद अस्पताल गए तो किसी ने ठीक से देखा नहीं। एक बार फिर जब वो सफदरजंग ले गए तब वहां पर कर्मचारी ने बदतमीजी से बात की। फिर जैसे तैसे होली फैमिली अस्पताल में अमन को भर्ती कराया गया, जहां 13 सितंबर को अमन की मौत हो गई। 5-6 हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। पता नहीं इतने हॉस्पिटल बना रखे हैं जो किसी को बचा भी ना सके। पिछले हफ्ते भी दिल्ली के अस्पतालों की असंवेदनशीलता का मामला सामने आया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सभी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए गए हैं और किसी मरीज को अस्पताल मना नहीं कर सकता। और सिर्फ अमन ही नहीं, अमन के साथ कुल मिलाकर 6 लोगों की डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है। 5 ऐसे अस्पतालों पर आरोप लग रहा है कि इलाज में लापरवाही उन्होंने बरती या फिर इलाज करने से इनकार किया है। अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। डेंगू के मरीजों को समय पर इलाज मुहैया न कराने वाले अस्पतालों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में डेंगू का इलाज करने से इनकार करने के आरोप में 5 अस्पतालों के खिलाफ न्यायिक जांच की जाएगी। इन 5 अस्पतालों पर आरोप है कि उन्होंने डेंगू से पीड़ित 7 साल के अविनाश का इलाज करने से मना कर दिया था। डिवीजन मजिस्ट्रेट को 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इससे पहले डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस भी 5 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी कर चुके हैं। जिन 5 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है वो हैं मूलचंद अस्पताल, मैक्स हॉस्पिटल, आकाश आरोग्य मंदिर, साकेत सिटी हॉस्पिटल और कालकाजी का इरिज अस्पताल। हम आपको बता दें, दिल्ली के लाडो सराय इलाके में रहने वाला डेंगू से पीड़ित अविनाश की मौत भी सही समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से हो गई थी, जिसके बाद सदमे में उसके माता पिता ने भी खुदकुशी कर ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीटीबी अस्पताल का औचक दौरा करने पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार इस मसले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सरकार एक कानून लाने की सोच रही है। अगले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए। एक ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। डेंगू अब देश की राजधानी दिल्ली से बाहर भी पैर पसारने लगा है और अहमदाबाद में 15 साल की एक लड़की की मौत डेंगू की वजह से हुई है। खास बात यह है, पिछले 24 घंटे के भीतर ही डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3 लोग डेंगू की वजह से मौत की आगोश में समा गए। डेंगू की चपेट में अब अहमदाबाद भी आ गया है। अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके में रहने वाले भरत भाई और उषाबेन के घर डेंगू ने कहर बरपाया है। इनके 15 साल के बेटे रौनक की डेंगू से मौत हो गई। 3 दिन पहले रौनक को तेज बुखार आया और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां रौनक की तबीयत और बिगड़ गई और उसे बड़े सिविल अस्पताल रेफर किया गया।
घर से अस्पताल दूर होने के चलते रौनक को घर के पास ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रौनक की हालत बिगड़ती गई और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। બધે જાણ કરી, કાલે સાંજે ફોન કર્યો તો નેતાઓ તો બધાય કે તમને કોણે ફોન નંબર મારો આપ્યો છે એમ કે એ ખખડાવા મળ્યા ફોનમાં। रौनक की मां का आरोप है कि उन्होंने नगर निगम को दवाइयों के छिड़काव के लिए कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई नहीं आया। अहमदाबाद में पिछले 15 दिनों में 100 से अधिक मामले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराए गए हैं। हालांकि डेंगू के मरीजों के आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं। गुजरात में अहमदाबाद में भी इस तरह से परेशानी डेंगू की वजह से, लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है जिससे परेशानियां बढ़ेगी मुंबई में उन ऑटो चालकों की जिन्हें मराठी नहीं आती है, क्योंकि वहां परिवहन मंत्री की ओर से कुछ ऐसे ही आदेश भी दिए गए हैं, जिसमें खास बात यह है कि अब आगे के ऑटो चालकों के लिए परमिट उन्हें ही दिए जाएंगे जिन्हें मराठी बोलनी आती है। महाराष्ट्र में 1 नवंबर से सिर्फ उन लोगों को ही ऑटो रिक्शा का परमिट मिलेगा जो मराठी बोलना जानते हों। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने इस बात का ऐलान किया है। रावते शिवसेना कोटे से मंत्री हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले 70% लोग उत्तर भारतीय हैं। ये उनके लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर नशे में धुत एक छात्रा ने जमकर हंगामा किया है। आखिरकार पुलिस वाले आए और उसे थाने ले गए। देहरादून की सड़कों पर सोमवार शाम नशे की हालत में एक लड़की ने जमकर कोहराम मचाया। देहरादून के तहसील चौक, दर्शन लाल चौक, घंटाघर में हंगामा काट रही छात्रा ने मौके पर पहुंची पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट की। हालात ये हो गए कि मौके पर जमा भीड़ को भी लड़की बेधड़क गालियां दे रही थी। जो सामने आ रहा था उसको मार पीट रही थी। बामुश्किल पुलिस लड़की को पुलिस चौकी लेकर पहुंची। बाद में उसका दून हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। मेडिकल के दौरान भी लड़की ने डॉक्टरों के साथ भी गाली गलौज की। अभी उसको धारा चौकी पर महिला पुलिस को बुलाकर वहाँ कस्टडी में रखा गया है और उसका मेडिकल कराने के लिए दूर अस्पताल भी भेजा जा रहा है। उनके परिजनों के संबंध में जानकारी करते, या पीजी में है तो वहाँ पर कौन उनकी केयर टेकर है उनको भी बुलाया जा रहा है। लड़की बागपत की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक लड़की एक निजी कॉलेज में पढ़ती है और यहाँ एक पीजी में रहती है। पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया है। जानकारी के मुताबिक लड़की 2 लड़कों के साथ थी, लेकिन जब लड़की बेकाबू हो गई तो वो लड़की को रास्ते में छोड़कर भाग गए। तो इस छात्रा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, लेकिन छात्रों का भविष्य संवारने वाले शिक्षा मित्रों का ही भविष्य अधर में लटक गया है। इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला आया उसके मुताबिक इस पद को ही अवैध बता दिया गया है, इसे रद्द कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षा मित्रों ने इसका विरोध किया है। एक महिला शिक्षा मित्र की सदमे से मौत भी हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र सड़कों पर हैं। इलाहाबाद के आजाद पार्क में एक शिक्षा मित्र ने भरी सभा में फांसी लगाने की कोशिश की, हालांकि उसे समय रहते बचा लिया गया। घटना उस वक्त की है जब शिक्षा मित्र चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि शिव कुमार रत्नाकर नाम का ये शिक्षा मित्र अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य था। अचानक नौकरी चले जाने से वो परेशान था। इधर कन्नौज में हजारों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ में शिक्षा कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया। ये लोग कल से काम पर लौटेंगे, लेकिन इनका विरोध जारी रहेगा। हालांकि लखनऊ में किसी तरीके का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया गया। राज्य के कई जिलों में अब भी प्रदर्शन जारी है। शाहजहांपुर में 3000 शिक्षा मित्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से सामूहिक आत्महत्या की मांग की। तो इस तरह से शिक्षा मित्रों की परेशानियां बढ़ी हुई है। तो यहीं दिल्ली में पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की भी परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हालांकि कोर्ट ने फौरी तौर पर 2 दिन की राहत जरूर दी है गिरफ्तारी पर रोक लगाकर, लेकिन ये मामला आगे भी चलता रहेगा। उनकी पत्नी ने ही उन पर केस दर्ज करवाया। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से 17 सितंबर तक अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर भारती ने कोर्ट से अपील की कि लिपिका मित्रा उनकी पत्नी हैं और ये पूरा मामला वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ भारती की ओर से जिरह करते हुए उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि शादी के बाद से लिपिका मित्रा का 3 बार गर्भवती होना ये साबित करता है कि पति और पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और उनके बीच बेहतर संबंध थे। भारती के वकील ने कहा कि सोमनाथ भारती अभी भी पत्नी के साथ बैठकर सुलह करना चाहते हैं। हालांकि लिपिका ने कोर्ट से कहा है कि वो अपने पति यानी सोमनाथ भारती के साथ सुलह करना नहीं चाहती। कि वो मेरे पति हैं, मैं नहीं चाहती कि वो अरेस्ट हो या कुछ हो, बस लॉ ऐसे है, उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं तो वो लॉ तो अपना प्रोसीजर लेगा ना। तो इसमें मेरे चाले ना चाले से कुछ नहीं है। जो सच है वो होना चाहिए। जो ठीक है, आपको उनको डिस्पाइट मिल गया है 2 दिन के लिए, आपको उनको सामने आना चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 17 सितंबर तक सोमनाथ भारती को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती की तलाश में मंगलवार को आगरा में कई जगहों पर छापेमारी की। छापे के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर पुलिस के काम में बाधा डालने की भी कोशिश की। इस मामले में पुलिस स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इलाहाबाद में पुलिस के हौसले किस तरह से पस्त हैं और चोरों के बुलंद, ये खबर से जाहिर होता है जब एक पुलिस कार्यालय के सामने ही यहाँ पर एक दुकान में चोरों ने अपनी चोरी की घटना को अंजाम दिया। खास बात यह कि चोर इतने शातिर थे कि चोरी से पहले उन्होंने सीसीटीवी कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर उस चोर की है जिसने पुलिस वालों के सामने दुकान से चोरी कर ली और पुलिस को पता तक नहीं चला। इलाहाबाद के खन्ना ब्रदर्स नाम की दुकान में जिस समय चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, पुलिस नींद की आगोश में थी। चोर ने दुकान के ऊपरी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर में लगे सीसीटीवी के 3 कैमरों का कनेक्शन काटकर उसके बाद आसानी से दुकान में रखे 2 लाख से ज्यादा कैश उठा लिया। इसलिए सीसीटीवी में बाद की कोई तस्वीर कैद नहीं हो पाई। दुकान के मालिक ने दूसरे दिन जब दुकान खोली तो तिजोरी में रखा कैश गायब देखकर उसके होश उड़ गए। दुकानदार ने उसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसे सारा माजरा समझ में आया। कैश में लगभग 3-4 दिन की रोकड़ थी, वो पूरा निकाल के ले गए और पास में ही हमारे कोतवाली है, लेकिन अभी तक कोई इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। चोर ने चालाकी से सीसीटीवी का कनेक्शन काट दिया था, लेकिन इस दौरान एक चोर की फोटो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, जिसके सहारे पुलिस इन दोनों चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। और अब वर्दी वाले लोग चोर को पकड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वर्दी वाले ही चोरी करते दिखाई दें तो क्या होगा? ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई है जब एक वर्दी वाला एक्साइज डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल सड़क के किनारे जल रहे बल्ब ये चुरा रहा था। अपने स्कूटर से उतरकर ये बाकायदा नजदीक जाता है और सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए बल्ब को देखते हुए उसे फिर आखिरकार चुरा भी लेता है। इतना ही नहीं, उसके बाद इस बल्ब को अपनी गाड़ी में रखने के बाद दोबारा एक और बल्ब को ये चोरी करता है और लेकर इत्मीनान से चला जाता है। जम्मू कश्मीर की ये घटना है, जहां 12 सितंबर को ये घटना कैमरे में कैद हुई। इस शख्स का नाम विकास खजूरिया है। देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के 7 डिब्बे आज पटरी से उतर गए और अचानक लोकल पर ब्रेक लग गया। घटना विले पार्ले और अंधेरी के बीच की है। गनीमत ये रही कि सामने से आ रही ट्रेन के ड्राइवर ने होशियारी से काम लिया और ट्रेन को ब्रेक लगा दिया। एक बड़ा हादसा इसमें टल गया। मुंबई के अंधेरी और विले पार्ले के बीच लोकल ट्रेन के 7 कोच आज पटरी से उतर गए। ट्रेन बोरीवली से चर्च गेट आ रही थी। राहत की बात ये कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। खबर मिलते ही घटनास्थल पर राहत और बचाव दल पहुंच गया। 11 बजे की घटना थी और पटरी चल रही थी, लेकिन धुआं निकल रहा था ज्यादा। अच्छा। हाँ, और पत्थर भी बहुत उड़ रहे थे। हम लोग इधर बैठे थे तो हम लोग उड़ गए। फिर आगे जाके पटरी उतर गई। बता दें ये रूट काफी बिजी रहता है। इस रूट से चर्च गेट, साउथ मुंबई और विवार जुड़ा है। पिछले 2 दिनों में लोकल ट्रेन में इस तरह का ये दूसरा हादसा है। यहाँ ट्रेन पटरी से उतर गई, लेकिन पाटीदारों के आरक्षण आंदोलन का तरीका बदल बदल कर सामने आ रहा है। दरअसल पाटीदारों ने सहकारी बैंकों में जमा पैसे अब निकालने शुरू कर दिए। सरकार पर दबाव बनाने की ये भी एक कोशिश। साबरकांठा जिले का बदराड़ गांव पाटीदार बहुल गांव है। गांव की सहकारी बैंक में लंबी कतार लगाए ये लोग सालों से बैंक में जमा अपने पैसे उठाने आए हैं। दरअसल पाटीदार आरक्षण समिति की ओर से सरकार के खिलाफ आर्थिक असहयोग का आंदोलन छेड़ा गया है, जिसके तहत इन लोगों ने सहकारी बैंकों में जमा पैसे उठा लेने का फैसला किया है। वदराट के साबरकांठा में सहकारी बैंक में पाटीदारों की तकरीबन 10 करोड़ की एफडी जमा है। सोमवार को एक दिन में बैंक ने पाटीदारों के 26 लाख रुपए लौटाए। पूरे गांव वाले यहाँ से आज पूरा पैसा लेके जाएंगे। जब तक ये निराकरण नहीं आएगा तब तक ये पूरा पैसा यहाँ से जाता रहेगा। जब सरकार ये मान लेगी कि कुछ पाटीदारों को कुछ देना चाहेगी तभी ये पैसा वापस आएगा। इधर गुजरात में हुई हिंसक झड़पों के बीच इंटरनेट सेवा बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट ने सही ठहराया है।
राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं हिंसक झड़पों के वक्त हुए नुकसान को हार्दिक पटेल से वसूलने की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अर्जी दी गई थी। पाटीदारों की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर के कर्मचारियों की भी अपनी मांग है। प्रबंधन के साथ इनका विवाद चल रहा था और पिछले कई दिनों से ही हड़ताल पर थे। आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया, सुलह हो गई और मशीनों पर काम एक बार फिर शुरू हुआ। गीता प्रेस की रौनक फिर से लौटने वाली है। काफी लंबे समय से गीता प्रेस में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच चल रही तकरार आखिरकार खत्म हो गई है और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। प्रबंधन ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। हालांकि वेतन वृद्धि किस दिन से की जाएगी, इस पर फैसला आना अब भी बाकी है। गीता प्रेस प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच कई दौर की बातचीत असफल भी रही थी। कर्मचारी जहां अपने सभी 17 साथियों को वापस लाने की मांग कर रहे थे, वहीं प्रबंधन ठेके के 5 कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाने पर अड़ा था। 8 अगस्त से कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी। इनकी मांग थी कि निलंबित साथियों को दोबारा बहाल किया जाए और वेतन को बढ़ाया जाए। गीता प्रेस की धार्मिक किताबों की पहचान और मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए 1965 की जंग के 5 पराक्रम।